और ये जगमग जगत की जगेगी सगना। संसार की जगमग बनाने में लोग लगे रहते हैं, हमारी संपत्ति, हमारा धन, हमारी जमीन, वाहन, भवन इत्यादि इसी में लगे रहते हैं और भजन से कोसों दूर। लेकिन बंधुओं, ये संसार की जगमग की ज्योति साथ नहीं जगेगी, केवल संसार तक ही सीमित है। अभी भी चेत जाओ, समय निकला नहीं है। हो ये जगमग जगत की जगेगी सगना। और ऐसे धन की धमक से, ऐसे धन की धमक से तरेगा भवना। धन की धमक से तरेगा भवना, धन की धमक से। हेलो, कहना कि आदमी में अगर जान है तो जहान उससे दूर नहीं। पक्षियों में अगर उड़ान है तो आसमान उससे दूर नहीं। शिखर पर बैठकर यही गीत गाते हैं पक्षी। श्रद्धा में जान है तो भगवान उनसे दूर नहीं। कहने का भाव 20 मुद्रा महेंद्र कुशवाहा नहदौरा निवासी राम जी के सुंदर अभिनय पर प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ए जगमग जगत की जगमग जगत की जगमग 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 जगमग। क्या बात है? जगमग 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 जगमग। एक बार तालियों से प्रोत्साहन करें। ये व्यक्ति बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, हृदय से प्रेम है इससे, लेकिन कभी कभी ये बहक जाता है। एक बार मेरे साथ दाव करने का प्रयास किया था इसी जगह के लिए। खैर, तुम्हारे अपराध माफ है, क्योंकि तुम में कला और गुण ऐसी है कि हमारी बड़ाई प्राप्त करने में हम तुम्हारा भाग भी, तुम लोगों का हिस्सा भी समझते हैं, तुम्हारा योगदान। जगमग 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 जगत की और जगेगी सगना। ए जगमग जगत की जगेगी सगना। ऐसे धन की, ऐसे धन की धमक, धमक तो लगे, धमक की धमक लग रही है। ऐसे धन की धमक से तरेगा भवना। ऐसे तरन तारन होने वाला नहीं है कि बहुत इकट्ठा कर दिया। क्योंकि सांसारिक रिश्तों की एक सीमा होती है। माना कि आपकी पत्नी बहुत अच्छी मिली है, आपसे धर्म कर्म ग्रस्त जीवन अच्छे से बीत रहा है, पुत्र आज्ञाकारी मिला है, मित्र वफादार मिले, रिश्तेदार अच्छे मिले। लेकिन बंधुओं याद रखो, जिनको देखने की लालसा में बैठे रहते हो ना, ये यहीं तक के साथी हैं। साथ जो जाएगा वो हमसे मिलेगा। देखे, पत्नी जो सुलक्षणा होती है उसकी सीमा कहां तक वो तुम्हारा साथ देती है। स्त्री हक निभाएगी तो देहरी के द्वार तक, देहरी के द्वार तक स्त्री का हक होता है। इसके आगे साथ की स्त्रियां उसे जाने नहीं देंगी। परिवार के चलेंगे तो मरघट मसान तक। और बेटा जो आज्ञाकारी होता है
बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, बेटा हक निभाएगा तो अग्निदान तक, बेटा हक निभाएगा। हेलो हेलो, सुंदर से प्रसंग पर चलता हुआ एक क्रम ठाकुर अभिषेक आप ढुकई गरोठा जिला झांसी से पधारे हैं। हमारे कमेटी के परम मित्रों में से आप रासलीला देखने के लिए झांसी जिले से पधारे, इसलिए आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। अभिषेक ढुकई 51 रुपए दे रहे हैं, हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, यहाँ तक सीमा होती है। इसके तो आगे चलेगा संग ना, और किसी का संग इसके आगे नहीं चल सकता हो। इसके तो आगे चलेगा संग ना, ऐसे धन की धमक, ऐसे धन की धमक से तरेगा बाबूना, धन की धमक से तरेगा बाबूना, धन की धमक से। एक बार मेरी बात को हृदय में धारण करके उच्च स्वर में जय घोष करें, बोलो बोलो संध्या माता की जय। लक्ष्मण भाव पंक्तियां अपनी समर्पित। हेलो, भगवान आपके द्वारा संधि उपासन किया गया। प्रभु संध्या है क्या, संध्या क्यों करनी चाहिए, संध्या कहाँ करनी चाहिए, किसकी करनी चाहिए, अर्थात संध्या करने से क्या लाभ होता है, संध्या किसे कहते हैं। संध्या कहते हैं पावन समय को। वह समय बनता कब है, जब दिन और रात्रि का मिलन होता है, संधि होती है। ऐसे पावन समय को हम संध्या कहते हैं। उस समय में संध्या कितने प्रकार की होती बताया। प्रातकालीन संध्या, मध्यकालीन संध्या और सायंकालीन संध्या। चौथी संध्या वो होती है जो अर्ध समय, रात्रि के अर्ध समय जाकर किया करते हैं, जिसे हमारे गुरुदेव भगवान अर्धी रात्रि के समय जाकर किया करते हैं, उसे हम तुर्चाकालीन संध्या के नाम से जानते हैं। किंतु संध्या क्यों करनी चाहिए बताया। जो प्राणी अनजाने में पाप कर लेता है, उन पापों को नष्ट करने के लिए हम बंधु संध्या करते हैं। अच्छा विचार करते हैं कि हमने जब कोई पाप किया नहीं तो फिर भला हम संध्या क्यों करें। संध्या तो प्रत्येक प्राणी को करनी चाहिए, क्योंकि ना जाने हमसे अनजाने में कितने पाप होते हैं। जब हम रास्ते में चलते हैं तो ना जाने कितने जीव जंतु हमारे इन पैरों के तले कुचलकर मर जाते हैं, तो ये हमसे अनजाने में पाप हुआ करते हैं। ऐसे पापों को नष्ट करने के लिए हम प्राणी संध्या करते हैं। लेकिन संध्या करनी किसकी चाहिए, क्योंकि संध्या तो एक पावन समय है, उस समय में संध्या करनी है। किसकी करनी चाहिए तो बताया, जो जिसको अपना इष्ट मानता हो, आधार देवता मानता हो, उस पावन समय में उस इष्ट की उस आराधना करनी चाहिए, जिसे वो अपने मन के मंदिर में सदा से बिठा कर रखा हो। लक्ष्मण ने बिठाया है, लक्ष्मण ने बिठाया है। बारे ते निज हितपत्यानी, लक्ष्मण राम चरण रत मानी। हमारे भैया का नाम राम है, और हमारे भैया का नाम जो राम है, उस नाम के बारे में लिख दिया गया। एक समय वो आएगा जिसे लोग कहेंगे कल युग। उस युग की एक महानता होगी जिसे लोग अपने को अपना न कहेंगे। उस समय में हमारे भैया का नाम यदि कोई लेगा तो मेरा विश्वास इस भवसागर से अवश्य पार हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। ऐसे भैया की आराधना लक्ष्मण करता है। ऐसे ही नहीं, क्योंकि हिरणी वर्णमाला में जब हमारे भैया का नाम देखा जाए तो र शब्द आता है 27 नंबर पे, और ध्रा में लगी आका डंडा वो है 2 नंबर पे, और अंत में है माँ, माँ या रा, यानी 25 पे आया, क्योंकि 2 संख्या पहले आया। 25 और 2 27, और 27 दूनी 54। एक राम में 54 आता है।
भगवान शंकर जो मुंड मालाओं का जाप करते हैं, जिसे हम 108 माला का नाम जानते हैं, वही 108 मोती का जाप करना है, उसका फल प्राप्त करना है। यदि हम हिंदी धर्म वर्णमाला के अनुसार से उसका जाप करेंगे तो 2 राम, जैसे हम लोग कहते हैं भैया सीताराम, इसमें यदि हम जाप करेंगे राम राम तो एक ही नाम होगा 108। तो जो भी जाप करता है ऐसे लक्ष्मण श्री चरणों में आपकी संधि उपासना करना चाहता है, भगवान लक्ष्मण से कुछ गलतियां हो जाएं, त्रुटियां हो जाएं तो आप उसे भूल जाना। एक बार उस श्लोक में जय घोष करें, बोलिए प्रभु श्री राम चंद्र की जय हो। प्राची शिव सुहावा, सिय मुख सरस देख सुख पावा। संध्योपासन के पश्चात चंद्रमा की ओर चित्त चला गया। ऐसा लगा मानो जानकी के समान ये सौंदर्यवान गुणवान है। बहुरी विचारो कीन मन माही, सिय बदन सम हिम करनाही। जानकी के समान सौंदर्यवान गुणवान ये चंद्रमा कभी नहीं हो सकता है। कलंकी है, गुरु पत्नी के संग छल करने वाला। और सीता है सरतापी, ओ भैया लखन ये चंदा बड़े पापी। ओ भैया लखन ये चंदा बड़े पापी। सीता है सीता है सरतापी। ओ भैया लखन ये चंदा बड़े पापी। भैया लखन ये चंदा बड़े पापी। भैया लखन घटाई बढ़ाई बिरहन दुखदाई। घटता बढ़ता है चंद्रमा बढ़ई स्त्रियों को दुख देता है। गिरसा ही राहु निज संध्या है पाई। राहु अपनी संध्या पाकर से अपना भोजन बना लेता है, चंद्र ग्रहण लगता है। कोक शोक चकवा चकवी कोक उन्हें दुख देता है, अलग अलग हो जाते हैं चंद्रमा के निकलने पर चकवा चकवा। और पंकज द्रोही कमल मुरझा जाता है। अब गुण बहुत चंद्रमा तो ही, अब गुण बहुत। पैदे ही मुख पट्टर दीने होए दोष बड़ा अनुचित दीने। अगर जानकी की समता चंद्रमा से कर देंगे तो बड़ा अनुचित हो जाएगा। ये चांद इतना दूर मत कर, हमने एक और चांद देखा है पुष्प वाटिका में। तो ये चांद अरे इतना गुरूर बनकर, हमने एक और चांद देखा है और तुझमें तो दाग है, मैंने बेदाग चांद देखा है। सग जग बात ये व्यापी। चंद्रमा की कलंकता की बात सारे संसार में व्यापी है। सग जग बात ये व्यापी। ओ भैया लखन ये चंदा बड़े पापी। भैया लखन ये चंदा बड़े पापी। भैया लखन ये सिए मुख छब विधु ब्याज बखानी, गुरु पह चले निसावर जाम। धर्मात्मा राम एवं सिद्धात्मा लक्ष्मण जनकपुर से महाराज जनक का आमंत्रण पत्र आया है। उन्होंने अपनी बेटी का स्वयंवर अपने वहां पर रचाया है, चल करके देखना चाहिए ईश्वर किसको बड़ाई का पात्र बनाता है। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई।